नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आप और हम मिलकर कर रहे हैं रोजगार एक्सप्रेस का सफर, जिसके अंदर हम कर रहे हैं रेलवे भर्ती 2024 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी। जो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो एनटीपीसी सीबीडी 2 में लेवल 5 का 12 जून 2022 को सुबह 9 से 10:30 के बीच में जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर को हम बिल्कुल आसान भाषा में देखेंगे विद लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इस बार के आपके रेलवे एग्जाम में आए तो उसे कम से कम समय और ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप कर सके। ये प्रैक्टिस सेट 23 है। इससे पहले की अगर प्रैक्टिस सेट की वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। जैसा कि हम मान लेते हैं दो रूट, पहले तो ले लेते हैं अल्फा और बीटा। हम जानते हैं कि जो सम होता है इस दो रूट का वो हो जाता है -b/a, और जो प्रोडक्ट हो जाता है वो हो जाता है c/a, जहां a जो है ये वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट है और c जो है ये कांस्टेंट है। तो प्रोडक्ट जो आ जाएगा इसका दो रूट का वो कितना हो जाएगा c/a। तो c कितना है हमारा 6, a कितना है 6, तो ये कट के कितना हो गया 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड इसका 1। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सुनीता ने 3/5 मार्बल जो है जीत लिए जो कि गेम की शुरुआत में थे। रवि ने बाकी बचे जो मार्बल थे उसके 2/3 जीत लिए। सन्नी ने बाकी बचा हुआ जो 60 मार्बल से वो जीत लिए। तो हमें बताना है कि सुनीता ने कितने मार्बल जीते। तो मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो 5 और 3 का एलसीएम ले ले तो वो कितना आ जाता है 15। तो ये मान लेते हैं क्या है, ये हमारे पास मार्बल्स थे स्टार्ट के अंदर, है ना। तो इसमें से क्या हुआ कि सुनीता ने 3/5 जो है 5 जीत लिए। तो 15 का 3/5 बोलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9, है ना। अब यहाँ पे जो है क्या है, रवि ने 2/3 रिमेनिंग बोलता है कि 2/3 रिमेनिंग। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कितना आ गया, यहाँ पे पहले तो हम ऐसे लिख लेते हैं 15 का 2/3, ये आ गया हमारा 9। अब यहाँ पे 9 कैंसिल कर दे, 15 में से 9 माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 6। तो 6 का 2/3 कितना आ गया हमारा ये 4। तो बाकी बचे कितना 9 और 4 13, और 15 में से अगर हम 13 माइनस कर दें तो कितना आ गया ये हमारा 2। तो इस 2 को ही जो है क्या नाम है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये जीता किसने है, ये सन्नी ने जीता है। तो इस 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 60। तो ये कितना गुना है, ये 30 गुना। तो अब ये बोलता है कि सुनीता ने कितने मार्बल जीते। तो सुनीता ने 9 मार्बल जीते, इसको भी 30 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 270। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि एक साधारण ब्याज पे एक धनराशि को जो है निश्चित ब्याज दर पे 5 साल के लिए दिया जाता है तो वो 9,800 बन जाती है। वही जो है धनराशि 10 साल के बाद 12,600 बन जाती है। तो हमें जो है ब्याज दर निकालना है, क्या होगा। तो देख लीजिए, मान लेते हैं एक धनराशि क्या होगी, प्रिंसिपल P, यहाँ से 5 साल के बाद जो हो जाएगा क्या होगा, ये बन जाती है 9,800 रुपए। एक्चुअल में ये है क्या, ये धनराशि तो है और इसमें साधारण ब्याज भी जुड़ा हुआ है। फिर ये जो है अगले 5 साल, और शुरुआत से देखा जाए तो 10 साल, तो अगले 5 साल के बाद जो है ये धनराशि कितनी हो जाती है 12,600 रुपए। इसके अंदर भी क्या है, धनराशि मूलधन तो है ही है, लेकिन इसके अंदर साधारण ब्याज भी जुड़ा हुआ है। तो जब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसमें से हम जब माइनस करेंगे तो ये प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट जाएगा। तो आएगा क्या हमारे पास, इस 5 साल के अंतराल का धनराशि का अंतर। तो 12,600 में से अगर हम 9,800 को माइनस करेंगे तो ये जो 5 साल की धनराशि ब्याज आया साधारण ब्याज, वो कितना हो गया हमारा, वो हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे 2,800 रुपए हो गया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये कितने गुना है ना, अगर हम देखें तो ये 560 गुना है। यानी कि अगर बोले तो 1 साल के अंदर जो है ब्याज कितना बन रहा है 560 रुपए। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है हमें, है ना, तो 5 साल के अंदर अगर हम देखें, अगर हम यहाँ पे देखें कि हमें प्रिंसिपल निकालने के लिए 5 साल का ही ब्याज चाहिए था, तो सिंपली जो है हम 2,800, तो इस 9,800 में से अगर हम 2,800 माइनस कर दे तो आ जाएगा कितना हमारा ये 7,000। तो ब्याज दर निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 1 साल का ब्याज हमारा कितना हो गया 560 कितने पे 7,000 रुपए पे, और इसको हम 100 से गुना कर देंगे क्योंकि हमें इसे प्रतिशत में निकालना है। तो ये 2 0 1 0 से ये कट गया, 7 से ये 8 बारी में चला गया। तो इसका ब्याज दर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 8%। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एक 90 लीटर का मिश्रण है जिसके अंदर दूध और पानी का अनुपात 4:1 दिया हुआ है ना। तो ये 4:1, तो इस 5 की वैल्यू कितनी दे दी है 90, तो ये कितना गुना हो गया है, ये हम साफ देख रहे हैं, ये 18 गुना हो गया है। तो यहाँ अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 72 लीटर। बिल्कुल ठीक है। अगली बार कहता है एक दूसरा जो है मिश्रण है जिसकी दूध और पानी का अनुपात जो दे रखा है 3:2 दिया हुआ है। तो यानी कि ये 5 की वैल्यू फिर से कितनी दे रखी है 90, तो यानी कितना हो गया ये 18 गुना। तो यहाँ से अगर हम 18 इंटू कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 54 लीटर। तो अभी पॉजिटिव डिफरेंस पूछ रहा है दोनों क्वांटिटी में मिल्क का, है ना, मिश्रण में। तो ये जो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस अगर हम देखें तो आ जाएगा 18 लीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो गया 18 लीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक हमें सबसे छोटी से छोटी क्यूबिक नंबर बताना है जो कि 72, 108 और 300 से डिविजिबल हो जाए। तो जैसा कि अब हम देखते हैं कि ये 5400 तो किसी का क्यूब तो होता नहीं है, 216 में 216 6 का क्यूब तो होता है, लेकिन 100 किसी का क्यूब नहीं होता। तो यानी कि ये भी ऑप्शन चला गया। अब हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड बचा जिसमें से हमें सॉल्व करना है, आंसर कौन सा होगा। तो अब यहाँ देखें हम कि विच इज डिविजिबल बाय 72, 108 और 300, है ना। तो 72, 108 और 300 से डिविजिबल हो तो 2 की टेबल में ऐसा कोई भी नहीं है कि जो 5 आ जाए यूनिट डिजिट। तो यहाँ पे तो यही ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन बचा जो कि इसका आंसर होगा 27,000, जो कि हमारा 30 का ये क्यूब भी होता है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि 2 कॉर्ड दे रखी हैं ए बी और सी डी किसी सर्कल की, है ना। मान लेते हैं ये एक सर्कल हो गया, यहाँ से एक कॉर्ड है जो आगे भी एक्सटेंड कर रही है। बिल्कुल ठीक है, ये ए बी हो गई, ठीक है, और ये हो गई हमारी सी डी। उसके बाद ये कहता है कि ये आगे जाके एफ पे मिलती है, जहां पे ए एफ जो है 12 दिया हुआ है और बी एफ 4। अगर ये 4 है और ये कंप्लीट जो है 12 है तो ये हो गया हमारा 8। यहाँ पे सी एफ जो है कंप्लीट जो है 16 दिया हुआ है, तो ये मान लेते हैं x, ठीक है, और ये हो गया 16। तो ये एक रिजल्ट होता है। इस रिजल्ट को जो है आपको हमेशा याद रखना है। ये एक रिजल्ट है जिसके अंदर होता क्या है कि ए एफ इंटू, यानी कि ये कंप्लीट इंटू ये छोटा पार्ट बी एफ जो होता है ये बराबर हो जाता है सी एफ इंटू डी एफ के। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे ये ए एफ 12 दे रखा है और बी एफ जो है 4 दे रखा है, सी एफ जो है 16 दिया है और डी एफ जो है x दिया है। हमसे सी डी की वैल्यू पूछी जा रही है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4 से 4 बारी में चला गया, ये 4 से 3 बारी में चला गया, तो ये 3 आ गया। तो 16 में से 3 गया तो ये बचा 13, तो सी डी आ जाएगा 13। तो इसका ऑप्शन थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा 13। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे रखी है जिसके अंदर हमको जो है, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करके इस एक्सप्रेशन का आंसर हमें निकालना है। तो यहाँ से अगर हम जैसे देख सकते हैं tan टू थीटा जो होगा यहाँ 3/√3 हो जाएगा। अब ऊपर नीचे √3 से इंटू कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इस √3 से √3 कट गया तो 3 आ जाएगा और ये 3 से ये 3 चला जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा √3। तो tan की कौन सी वैल्यू √3 के बराबर होती है, तो 60 डिग्री। तो 2 थीटा जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम 2 से काटेंगे तो 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। इसको अब हम इसमें पुट कर लेते हैं तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/√3 और sec 30, sec किसका होता है cos का, और cos 30 की वैल्यू होती है हमारी √3/2, है ना। तो यहाँ पे अब sec का उल्टा हो जाता है 2/√3। अब ये माइनस कर लेते हैं sin 30 की वैल्यू। sin 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है हाफ। तो जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2/3 - 1/2, है ना। तो ये 6 हो गया, तो ये 4 में से 3 गया, तो इसका आंसर आ गया 1/6। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि सरफेस एरिया जो है स्फीयर का वो 61600 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, तो हमें वॉल्यूम निकालना है। तो जैसा कि हम जानते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², जो कि दिया हुआ है 61600। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये 4πr², तो r की वैल्यू हमें निकालनी है एक्चुअल में, है ना। तो ये 00 यहाँ दिया हुआ है। तो ये 22 से अगर हम देखें तो ये कितनी बारी में जा रहा है, ये जा रहा है ये 22 से सीधा सीधा 28 बारी में, 00 आ गया यहाँ से, और ये 4 से ये 700 में जा रहा है। तो जो यहाँ रेडियस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4900 का स्क्वायर रूट। तो रेडियस हो गया हमारा यहाँ से 70 सेंटीमीटर। अब यहाँ वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम जो होता है स्फीयर का वो होता है 4/3 πr3, है ना। तो 4/3
और पाई की वैल्यू 22/7 और आर जो आ रखा है हमारा 70 इंटू 70 इंटू 70। एक चीज और, ये सेंटीमीटर में है और आंसर हमसे क्यूबिक मीटर में पूछ रहा है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो ये नीचे इसको हम 100 से हर जगह डिवाइड कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ये 7 से जो है ये 10 बारी में चला गया, ठीक है। ये 1 2 3, तो 3 जीरो, ये 2 जीरो इधर से गया, 1 जीरो इधर से चला गया। तो अगर हम इसको देखें मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना हो जाएगा 88 इंटू 7 7 49 अपॉन में आ जाएगा हमारा 3 जीरो, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा हमारा 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3000। तो अब ऊपर जो है ये 3 तो कट नहीं रहा है, 3 नीचे देख रहा है ऑप्शन में सब में आ रहा है और नीचे 3 जीरो आ रहा है, तो 3 डिजिट के बाद जो है इसमें डेसिमल लगेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो एकमात्र ऐसा ऑप्शन 4th वाला है, ठीक है, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ट्रेन जो है 57.56 किलोमीटर का डिस्टेंस 48 मिनट में कवर करती है, तो हमें मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड निकालनी है। तो इसको सिंपली अगर हम देखें तो 48 मिनट को हम आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हम जैसा जानते हैं डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, तो अब यहाँ से जो स्पीड आ जाएगा वो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया हमारा 57.6 है ना। अब ये टाइम आ जाएगा हमारा 48/60, ठीक है। ये हो गया हमारा किलोमीटर पर आवर में, है ना, किलोमीटर पर आवर में। अब हमें मीटर पर सेकंड में जो है इसकी निकालनी है, तो इसको कट कर देते हैं। इसके हम करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई, जिससे हमारी स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड में। तो अब ये कितना हो जाएगा 57.6 अपॉन 48, ये 60 ऊपर आ गया, 5/18 है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम इसको काट लेंगे तो ये 6 से तो ये 10 बारी में चला गया, ये 8 बारी में चला गया, ठीक है। और ये यहाँ से देखेंगे तो 756 हो जाएगा और ये 0.2, तो 72 ये हो गया, है ना। अब इस जीरो से ये पॉइंट चला गया, ये 18 जो है यहाँ से 4 बारी में चला गया, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। ऑप्शन जो होगा हमारा 3rd इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे में पूछा हुआ ये अभी तक का बहुत ही बेहतरीन सवाल है टाइम एंड वर्क का, जिसके अंदर कहता है कि ए 12% का काम जो है 15% के उसके दिए गए समय में कंप्लीट कर लेता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि ए और बी जो है अगर पूरे एंटायर पीरियड यानी कि पूरे समय तक अगर काम करें तो वो अपना काम जो है टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमें ये बताना है कि कितना पोर्शन, कितना हिस्सा काम जो है बी के द्वारा कंप्लीट किया गया है। तो हम ऐसा जो है ना मान लेते हैं कि जो ए का जो टाइम है वो कितना होगा, है ना, वो होगा हमारा, ऐसा हम मान लेते हैं कि ए का टाइम 100 मिनट, तो उसको जो टाइम दिया गया है 100 मिनट के अंदर काम को कंप्लीट करना है। तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या दे रहा है कि ए जो है, ए वर्क अगर हम बात करें, ए जो है किसी काम का यानी कि 12% जो है कितने टाइम में कर रहा है, वो 15%। तो 100 मिनट का 15% कितना हो जाएगा 15 मिनट। बिल्कुल ठीक है। तो यहीं पे अगर हम देखें कि 4% है ना, अब जो है मेन काम हमारा यहीं पे है, जो हमें दिमाग लगाना है। हमें यहाँ पे जो है टाइम को 100 मिनट माना है, तो हमें इस तरीके से लेके जाना है कि 100 मिनट में ए जो है कितना % काम वो करता है। बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं क्या, इसको हम लेंगे 5, मान लेते हैं 5 मिनट के अंदर। कैसे कि हमने जो है 3 से डिवाइड कर दिया, है ना। 5 मिनट के अंदर जो है ए कितना काम करेगा, ए का काम अगर देखें तो 5 मिनट के अंदर इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो 4% काम, ठीक है जी। यानी कि 5 मिनट के अंदर ए ने सिर्फ 4% का काम ही किया हुआ। अब 100 के अंदर अगर हम देखें तो इसको 20 से इंटू कर देते हैं, तो 100 मिनट के अंदर ए ने कितना % काम कर लिया, ये भी 20 से इंटू हो जाएगा। 80% का काम जो है ए ने 100 मिनट के अंदर कर लिया। तो बाकी बचा हुआ काम यानी कि 100 में से अगर 80% का काम बोल दे कर लिया, तो बाकी बचा हुआ 20% काम किसके द्वारा कराया गया है, बी के द्वारा ही कराया गया है। यही हमारा आंसर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3rd हो जाएगा 20%। बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन था ये, जो है अभी तक का रेलवे का टाइम एंड वर्क का सबसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि रवि जो है हैदराबाद से दिल्ली जाता है। तो मान लेते हैं ये रहा हैदराबाद और ये रहा इसका दिल्ली, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, वो 1200 किलोमीटर दे रखा है। बिल्कुल ठीक है। अब वो कहता है कि 25% जो है इस डिस्टेंस का वो फुट से, पैर से चलता है। तो 1200 को अगर हम 25% देखें तो कितना हो जाता है, ये हमारा 1/4। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, पैर से चलेगा ये 300 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है वो बस से जाता है ना, बस से जाता है कितना, वो 30%। तो 30% की अगर हम बात करें तो इसका कितना हो जाएगा, ये हमारा 3/10। तो 3/10 की अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर जो है वो बस से
चलता है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो है वो ट्रेन से जाता है 15%, और 15% की अगर हम बात करें तो कितना हो जाता है, ये हमारा ये हो जाता है 3/20। तो 1200 को 3/20 देखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 180। अब ये रिमेनिंग है ना, जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है कितना हो गया, ये हमारा 300, 360 और 180। तो ये 1200 में से अगर हम माइनस कर दें 840 किलोमीटर, तो ये 360 जो है किलोमीटर बचा हुआ है ये एयरप्लेन से जाता है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा कितना हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 360 किलोमीटर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि एक्स, वाई और जेड की एवरेज एज जो है प्रेजेंट एज का वो 44 ईयर्स है। तो इनका सम कितना हो जाएगा तीनों की एज का, अगर हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 132। बिल्कुल ठीक है, ये 44 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये कहता है कि 8 साल अगो, 8 साल पहले जो एक्स और वाई की जो एवरेज एज थी वो 38 थी। तो अगर इनकी प्रेजेंट एज एक्स है और वाई है तो इसमें से 8 साल माइनस कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें से हम 8 साल माइनस कर लेंगे, इनकी एवरेज एज कितनी आ जाएगी 38 इधर दे रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये 8x + y माइनस 8 और 8 16 और ये 38 × 2। तो ये कितने बराबर हो जाएगा, ये हमारा बराबर हो जाएगा 92 का, सॉरी 76 का है ना, ये हो जाएगा हमारा 76। अब यहाँ से क्या होगा कि ये -16 जो है इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 6 6 12 7 8 और 1 9, 92 ईयर्स। एक्स प्लस वाई की एज जो आ जाएगी, प्रेजेंट एज का सम कितना आ गया 92 ईयर्स। अब जेड की एज पूछ रहा है, तो इस इक्वेशन में 92 की वैल्यू रख देते हैं। तो 132 में से जब हम 92 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सीधा सीधा 40 साल। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है 40 ईयर। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि दो नंबर मान लेते हैं a + b, इसका सम जो है 17 दे दिया है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इनका सम जो है स्क्वायर का वो दे दिया है 157, ठीक है जी। अब यहाँ पे पूछता है कि सम निकालना है, क्या निकालना है हमें, क्यूब्स के इनका सम निकालना है, ये हमें निकालना है। ये सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी का खेल है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a + b का होल स्क्वायर जो होती है आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab, यहाँ से जो है a + b यानी कि 17 का स्क्वायर, a² b + b² 157 दिया हुआ है 2ab। यहाँ से हम a b अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा, ये 157 माइनस 17 का स्क्वायर जो होता है वो हमें पता है कितना होता है 289 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 2 इधर आ गया। तो यहाँ से ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 66, बिल्कुल ठीक है। अब जो है ये कैलकुलेशन आप कीजिएगा। यहाँ पे a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² + b² माइनस AB, बिल्कुल ठीक है। तो a + b की वैल्यू हमें 17 दे रखी है, a² + b² की वैल्यू जो है हमारे को 157 दी है और AB की वैल्यू हमने 66 निकाली है। अब यहाँ पे आप जो है बाय ऑप्शन 17 का भी जो है मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन इजी है तो हम जो है इसके अंदर 17 का मल्टीपल देखने की बजाय जो है सीधा सीधा जो है हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से अगर 157 में से 66 किया तो कितना आ जाएगा 91। तो अब यूनिट डिजिट के हिसाब से देखें तो 7 × 7। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेशन भी आसान कर ली बाय यूनिट डिजिट्स के कंसेप्ट से, है ना। तो यहाँ पे 7 × 7 यूनिट डिजिट वाला आएगा। तो ऑप्शन 4 ही एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 7 आ रहा है। तो यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 30 से देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है 30 से डिविजिबल है। तो यानी कि 3 और 10 का डिविजिबिलिटी 2 देखना पड़ेगा। 3 के अंदर जो है इनके डिजिटल सम जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए और 10 का यानी यूनिट डिजिट 0। तो 10 से तो सारे डिविजिबल हैं, 3 का देख लेते हैं हम। 3 का देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5 4 9 6 3 9, यानी कि ये हमारा डिविजिबल है। तो इसका ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा, आगे हमें चेक करके अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्यूब के बारे में बात की गई है। क्यूब का जो है लेंथ दे दिया है एच का, है ना। तो अब ये पूछता है कि सरफेस एरिया। तो अगर इसकी लेंथ एच की जो दे दी है 2.6, तो सरफेस एरिया कितना हो जाता है, सरफेस एरिया हो जाता है 6a²। तो अगर हम देखें 6 टाइम a की वैल्यू जो है इसकी साइड की 2.6 का होल स्क्वायर, तो 26 का स्क्वायर जैसा कि हम जानते हैं कितना हो जाता है 676। तो अब 0.1 2 बार ही होगा, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 36 40 कितना हो जाएगा ये 36 3 45, है ना। 36 का 6 3 और 42 और 3 45, तो यानी कि 5 6। तो यानी कि 2 डिजिट से पहले पॉइंट के बाद जो है 5 6 आएगा डिजिट पे। तो यानी कि इसका ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि एक निश्चित धनराशि जो है एक चक्रवर्ती ब्याज पर
ब्याज दर जो है उसका निश्चित ब्याज दर पे 3 साल पे 625 रुपए हो जाती है और 4 साल पे 675 रुपए हो जाती है। तो हमें ब्याज दर बताना है कि ब्याज दर कितनी होगी। मान लेते हैं ये प्रिंसिपल हो गया, इस प्रिंसिपल से 3 साल के बाद जो है वो धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी होगी 625। उसके बाद अगर 1 साल और स्टार्टिंग से 4 साल और 625 के बाद 1 साल के बाद इसकी धनराशि होगी 675। अब हमें यहाँ पे ब्याज दर बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपली इसका जो है रेशियो निकाल लेना होता है। तो अगर हम इसको 25 से काटेंगे तो ये 25 से हमारा ये 25 बारी में चला जाएगा और इसको अगर हम काटेंगे तो ये हमारा 27 बारी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जैसा कि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 साल पे ही निकाली हुई चीज जो होती है वो ब्याज दर होती है, तो प्रति वर्ष की ब्याज दर हो जाती है। तो यहाँ पे +2 हो रहा है, तो यानी कि 2 बढ़ रहा है कितने पे 25 पे। अब ब्याज दर प्रतिशत में होती है तो 100 से इंटू कर लेंगे तो 25 से 4 बारी में चला गया तो यानी कि 8%। तो इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज दर कितना हो जाएगा हमारा 8%। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की जो है वैल्यू फाइंड करनी है। तो लिख लेते हैं जैसे कि cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा। अब ये जो cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर π/2 माइनस जो है हमारा कितना हो जाएगा थीटा प्लस 45 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। अब नीचे अपॉन में हमारा कितना है ये cosec 30 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, ये हमने इसलिए लिखा कि अगर हम इसको माइनस भी करेंगे तो π/2 माइनस थीटा माइनस 45 तो कितना हो जाएगा ये हमारा 45 90 π/2 90 होता है, 90 में से 45 गया तो 45 माइनस थीटा, तो ये बराबर आ गया। बिल्कुल ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा। तो अब ये जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर। अच्छा एक चीज और, अब जब ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को जो हम π/2 से माइनस कर रहे होते हैं तो हमारा जो ये फंक्शन है चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक। cos स्क्वायर की जगह अब हमारा क्या आ जाएगा ये साइन स्क्वायर और π/2 माइनस थीटा, तो थीटा पूरा एंगल कितना हो गया ये हमारा ये, तो हमारा क्या नाम है क्या हो जाएगा अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 45 डिग्री प्लस थीटा, हम ये इसको लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो उसको याद रखिए कि π/2 से कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन अगर हम माइनस कर रहे होते हैं एंगल को तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाता है, उसका अपोजिट, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक। तो यहाँ पे ये आ गया। अब नीचे कॉसेक 30 की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो कॉसेक की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 की वैल्यू होती है √2 इसका स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। सेक जो होता है कॉस का फंक्शन होता है, कॉस 60 की वैल्यू कितनी, कॉस 60 की वैल्यू होती है हमारी हाफ, है ना, cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो sec 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब ऊपर अगर हम देखें ध्यान से तो ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग रही है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1, तो ये कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/2 माइनस 4, तो ये 2 से यहाँ से ये 2 बारी में चला गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1/2। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आएगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और सॉल्यूशन को जो है बार बार देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरुषि को जो है एक नंबर को जो है 2.4 से इंटू करना था, है ना, इस नंबर को जो है उसको 2.4 से इंटू करना था, लेकिन उसने कर किससे दिया 4.2 से इंटू, तो ये नंबर मान लेते हैं n, उसको उसने 2.4 की जगह 4.2 से इंटू कर दिया, जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्ट आया, जो उसका आंसर आ गया वो 65.1 आ गया। तो नंबर पहले निकाल लेते हैं हम, तो ये 65.1 अपॉन 44.2, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट चला गया। अब इसको 7 से अगर हम काटेंगे तो ये 6 बारी में चला जाएगा और ये 93 आ जाएगा, तो यहाँ 3 से काटेंगे तो ये 2 बारी में ये 31, तो जो नंबर आ जाएगा वो हमारा वो नंबर कितना आ जाएगा 31/2। अब ये कहता है क्या कि इस नंबर को अगर वो सही नंबर से मल्टीप्लाई करती जैसे कि 2.4 से, तो क्या आंसर आता, तो यहाँ से तो हमें साफ दिख रहा है ये 1.2 से चला जाएगा, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा आंसर 37.2 इसका सही आंसर। ऑप्शन जो है थर्ड इसका सही आंसर है। ये था वीडियो का एंड सोल्यूशन। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाकी के क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में मिलेंगे, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक एग्जाम पर चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।